आज हम रेजिडेंट और इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में समझेंगे कि क्या होते हैं हमारे रेजिडेंट और क्या होती है इकोनॉमिक टेरिटरी, बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक territory and resident. What is the meaning of economic territory and what is the meaning of resident? तो दोनों के बारे में आज हम बेहद ध्यान से, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, concept of the national income. We all know national income is the sum total of factor income. National income क्या होती है? National income is the sum total of factor income earned by the normal resident of the country. National income क्या होती है? National income का वो हिस्सा होती है जो earn की जाती है, earn करते हैं factor income। कौन करते हैं? factor income। नेशनल इनकम का वो हिस्सा जो अर्न करते हैं फैक्टर ओनर। तो इसका मतलब इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग। अब यहां एक शब्द आता है नॉर्मल रेजिडेंट। कौन होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट? अभी तक हमने नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात समझी थी और सीखी थी, और मैंने कहा कि बेटा ऐसा मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है, नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन है। बट टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन है, उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? इस क्लास में हम नॉर्मल रेजिडेंट को समझेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नॉर्मल रेजिडेंट। तो एक नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? एक नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होगा, वो पर्सन होगा हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन ए कंट्री, जो किसी देश के अंदर रहता हो। जैसे आप और मैं भारत के अंदर रहते हैं, तो अल्टीमेटली वी ऑल आर द नॉर्मल रेजिडेंट। वी ऑल आर लिविंग इन इंडिया, that's why we can say we all are the resident of India. तो सबसे पहले रेजिडेंट कौन होंगे? Those who reside in India. वो व्यक्ति जो भारत में रहते हैं, reside in India। वो व्यक्ति जो भारत में रहते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति भारत के अंदर रहते हैं उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। उन्हें आप क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो नॉर्मल रेजिडेंट की एक बात समझ में आई होगी। हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट? द फर्स्ट थिंग, द पर्सन हु रिसाइड इन इंडिया, वो व्यक्ति जो भारत में रहते हैं। और कौन होते हैं? हुज सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन ए कंट्री लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, जिन व्यक्तियों का सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस जिनका कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन किसी कंट्री में होता है, वो वहां के रेजिडेंट होते हैं। सर फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा मैं भारत के अंदर कंजप्शन करता हूं, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं और भारत के ही बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोडक्शन। सो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी भारत में, कंजप्शन भी भारत में, इन्वेस्टमेंट भी भारत में। तो आई कैन से कि जो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन मींस द पर्सन हु सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां रहे, उस कंट्री के अंदर रहे, तो वो उस कंट्री का क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट। वो उस कंट्री का क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट। तो अल्टीमेटली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड नॉर्मल रेजिडेंट की अभी तक नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो किसी देश के अंदर रहते हो, लाइक आप और मैं इंडिया में रहते हैं, और हमारा सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि बेटा सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस कि हमारी कंजप्शन, हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारा प्रोडक्शन कहां है? भारत में है। तो हम कौन है? रेजिडेंट है। और कौन रेजिडेंट होंगे? ए पर्सन रिसाइड इन ए कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक व्यक्ति जो किसी देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहा हो, तो वो व्यक्ति उस देश के लिए क्या होता है? रेजिडेंट होता है। तो रेजिडेंट को लेकर 3 बातें मैंने आपको बताई, आप कमेंट करते चलें कि यहां तक की बातें अगर क्लियर हो। द फर्स्ट,
द पर्सन हु रिसाइड इन ए कंट्री। सेकंड, सबसे पहली बात क्या बताई कि जो किसी कंट्री के अंदर क्या करता हो, रहता हो। दूसरी बात बच्चों क्या बताई, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिसका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या करता हो, लाई करता हो विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, मींस कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, बताओ जल्दी से, थर्ड क्या थी, जिसको किसी देश के अंदर रहते हुए 1 ईयर या उससे ज्यादा हो गया हो तो वो वहां का क्या कहलाता है, नॉर्मल रेजिडेंट। वो वहां का क्या कहलाता है, नॉर्मल रेजिडेंट। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर होगी, एक बार फटाफट से आप कमेंट करते चले। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ए नॉर्मल रेजिडेंट, ए नॉर्मल रेजिडेंट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक जो नॉर्मल रेजिडेंट होता है, उस नॉर्मल रेजिडेंट की में हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल्स को काउंट नहीं करते। इंडिविजुअल्स मतलब आप और मैं, हम इंडिविजुअल्स को काउंट नहीं करते। वी आर काउंटिंग इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, जैसे एसबीआई, टाटा, रिलायंस। देखो, इनका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है, विद इन द कंट्री लाई करता है। सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस ये कंजप्शन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं, देश के अंदर करते हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन से ये हमारे देश के कौन होंगे, रेजिडेंट होंगे। तो रेजिडेंट सिर्फ हमारे इंडिविजुअल्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, ये बात सबको क्लियर होगी। नेक्स्ट, इट इज नॉट नेसेसरी, अरे ये क्या आ गया भाई, हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ ए कंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं किसी देश के, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट है तो वो उस देश का सिटीजन भी होगा। देखो, दो बातें हैं बेटा, एक तो है सिटीजनशिप और एक है रेजिडेंशियलशिप। दीज बोथ वर्ड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। These both words are entirely different with each other. रेजिडेंशियलशिप, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। रेजिडेंट कौन हो सकते हैं, जो किसी देश में रहते हो, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, और जिन्हें एक देश में रहते हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया, वो वहां के क्या है, रेजिडेंट है। और रेजिडेंट इंडिविजुअल भी हो सकते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। बट अगर कोई रेजिडेंट है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो रेजिडेंट है तो वो सिटीजन भी होगा। सिटीजनशिप जो मिलती है वो बाय बर्थ मिलती है। रेजिडेंशियलशिप जो मिलती है वो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मिलती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, यही कहा गया, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आपके रेजिडेंट हैं वो आपके सिटीजन भी होंगे, वो आपके सिटीजन भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बहुत बढ़िया, एक बिल्कुल धांसू सा एग्जाम्पल देता हूं। इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है बेटा, समझिएगा ध्यान से। जी समझिएगा बेहद ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। आप मान के चलिए एक मिस्टर ए है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर ए दिखाई दे रहे हैं। तो जो मिस्टर ए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया है। मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। नाउ ही इज लिविंग इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर। बट ये रहते कहां हैं, यूएसए में। कितने साल से, 1 साल से ज्यादा से। तो अल्टीमेटली वी कैन से हिज
सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। जब ये 1 साल से ज्यादा उस देश में रह रहे हैं तो मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ बेटा, इनका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इनका सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां लाई करता है? उसी कंट्री के अंदर लाई करता है या नहीं? कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? यूएसए के अंदर करते हैं। सो ही वुड बी डीम्ड एज, ऐसा माना जाएगा, समझा जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए इवन व्हेन ही कंटिन्यूज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मिस्टर ए ऐसा है इस समय जो रेजिडेंट है वो यूएसए के हैं, बट वो सिटीजन आज भी कहां के हैं? भारत के हैं, क्योंकि उनका जन्म कहां हुआ है? भारत में। उनको सिटीजनशिप कहां की मिली हुई है? भारत की। तो दोज पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ ए कंट्री नॉट माइट बी द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। एक व्यक्ति जो किसी कंट्री के अंदर रेजिडेंट होता है वो हो सकता है सिटीजन हो या ना हो। Is it clear? These both are the different concept. ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। रेजिडेंशियलशिप अलग है, सिटीजनशिप अलग है। कमेंट करते चले। यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? एक बार फटाफट से आप सभी कमेंट करें, यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं क्या? एक और बात, हमारा जो इकोनॉमिक्स का फुल माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द सैंपल पेपर एंड रिकॉर्डेड वीडियोस का जो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है, इस पैकेज के ऊपर 19th ऑफ मई तक, 19 मई तक डिस्काउंट चला हुआ है और आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं सर बर्थडे करके, जिससे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलिए।